हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलू। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर शिक्षा एक पहल में। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर है, जिन्हें आज लोग संविधान के निर्माता के नाम से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ और देहांत 19 दिसंबर सन 1956 में हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनके बचपन की। दलित जाति में पैदा होने के कारण उन्हें जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। बचपन में जब वह स्कूल पढ़ने गए तो सभी उच्च जाति के बालकों को पानी पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन अंबेडकर जी के लिए एक अलग मटका रखा जाता था और उन्हें मटके को हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता था। क्योंकि वह दलित जाति के थे। पानी पिलाने के लिए जिस व्यक्ति को तैनात किया गया था, कई बार वह 1-2 दिन की छुट्टी पर चला जाया करता था। तब अंबेडकर जी को पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था और पढ़ने के लिए कक्षा से बाहर बैठना पड़ता था। अंबेडकर जी ने अपने जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष किया और आगे बढ़े। पढ़ाई पूरी करके जब वह भारत लौटे तो उन्हें पीसीएस अधिकारी बनाया गया। उनकी एक आत्मकथा पुस्तक है, मैं कैसे बना, यह नाम है उस पुस्तक का। और उसमें कुछ लाइन इस प्रकार दे रखी उन्होंने कि जब वह नागपुर पहुंचे थे तो रहने के लिए उनके पास कमरा तक नहीं था। ये करीब 1920 से 30 के दौरान की बात है। उस समय जाति देखकर कमरा देते थे लोग। जहाँ जाते वहाँ मकान मालिक पूछता कि क्या जाति है तुम्हारी, और अंबेडकर साहब ये बताते कि वह दलित जाति के हैं। ऐसा जानकर कमरा देने वाला इंसान उन्हें कमरा ही नहीं देता था। इसके बाद अंबेडकर जी एक और जगह पहुँचे। वहाँ उन्हें कमरा मिल गया, क्योंकि वहाँ उनसे जाति ही नहीं पूछी गई और उन्होंने बताई भी नहीं, और कमरा मिल गया। एक दिन अचानक सुबह जब वह सो के उठे तो उन्होंने बालकनी से बाहर देखा तो हजारों लोगों की भीड़ थी। लोगों के हाथों में हथियार थे और वह उन्हें मारने के लिए खड़े हुए थे। क्योंकि उन लोगों को अंबेडकर जी की जाति का पता चल गया था। अब वह किसी तरह अपने कुछ दोस्तों की मदद से जान बचाकर पीछे के दरवाजे से निकल गए। इसके बाद सन 1933 में महाराष्ट्र में एक स्थान येवला में सभा हुई, जहां पर अंबेडकर जी ने कहा कि मैं शूद्र जाति और स्वतंत्रता में से सबसे पहले शूद्र जाति को ऊपर रखूंगा, क्योंकि यदि आज़ादी मिल भी जाती है तो ऊंची जाति के लोग हमें जीने नहीं देंगे। अंबेडकर जी का कहना था कि हिंदू धर्म अकेला ऐसा संगठित व्यवस्थित धर्म है जो अपने ही नागरिकों को मनुष्यों से नीचे मानता है, क्योंकि हिंदू धर्म में जातिवाद कूट कूट के भरा पड़ा है। अंबेडकर जी इतने नाराज थे कि उन्होंने यह तक बोल दिया कि मैं हिंदू धर्म को ही छोड़ दूंगा। और ऐसा बोलने के पीछे एक तर्क भी था। वह तर्क यह था कि उन्होंने जो कुछ भी अपने धर्म में रहकर बचपन से देखा था, जो कुछ भी झेला था, वह उन सब में सुधार चाहते थे। और वक्त के साथ साथ 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया। डॉक्टर अंबेडकर जी को आज लोग बस संविधान के निर्माता और दलितों के नेता के रूप में ही जानते हैं, पर जितना काम किसी नेता ने महिलाओं की भलाई के लिए नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा डॉक्टर अंबेडकर जी ने महिलाओं की स्थिति सुधारने में योगदान दिया है। अंबेडकर जी ने मनुस्मृति नाम की एक पुस्तक पढ़ी और अंबेडकर जी उस पुस्तक से इतने नाराज हुए कि 25 दिसंबर सन 1927 में मनुस्मृति नाम की उस पुस्तक की प्रतियां जला दी। इस पुस्तक को जलाने का कारण साफ था। उस पुस्तक में स्त्री को एक वस्तु की तरह बताया गया था। मनुस्मृति नाम की इस पुस्तक में अध्याय 9 के 2 या 3 श्लोक में कुछ लाइनें इस तरह लिखी हुई थी कि रात और दिन कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होने देना चाहिए। उन्हें लैंगिक संबंधों द्वारा अपने वश में रखना चाहिए। बालपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करेगा। क्योंकि स्त्री स्वतंत्र होने लायक नहीं है। तो ये कुछ लाइनें थी जो उस पुस्तक के अंदर लिखी थी और जिन्हें पढ़ने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बहुत ज़्यादा नाराज हुए थे। तो दोस्तों, मनुस्मृति नाम की यह पुस्तक पूरी की पूरी जातिवाद के समर्थन से भरी पड़ी थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने नाराज होते हुए इस पुस्तक की प्रतियों को जला दिया। अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाए। संविधान में अनुच्छेद 14 से 16 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का प्रावधान दिया गया है। अंबेडकर जी का कहना था कि मैं समाज की तरक्की इस बात से देखता हूँ कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। हमारे देश में महिलाओं के लिए जितना अंबेडकर जी ने किया है, उतना किसी भी नेता ने आज तक नहीं किया। अंबेडकर जी ने नारी को शिक्षा का अधिकार दिलाया, पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार दिलाया, महिलाएं भी अपना मत दें, मतलब मताधिकार भी दिलाया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना ना झेलकर महिलाएं भी तलाक ले सकती हैं।
महिलाओं को पिता व पति दोनों की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बड़प्पन यह था कि वह विदेशों में टॉप करने के बाद किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनकर वहीं पर पढ़ा सकते थे, एक आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। पर वह पढ़ाई पूरी करके अपने देश वापस लौटे और संघर्ष किया। अपने साथ साथ अपने पूरे समुदाय की मुक्ति का रास्ता चुना, महिलाओं को अधिकार दिलाए, शिक्षा पर जोर दिया और अपने इन्हीं सब कामों पर अड़े रहे और इसी वजह से वह आगे चलकर सफल भी हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आज़ादी में दिए इस योगदान के लिए लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें याद करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।